जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 अगस्त के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 30 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके चलिए एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हैंग्ड मैन। इसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन स्टक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेसन अभी तक कोई लर्न नहीं किया गया है, या तो आपके पार्टनर हैं जो अभी तक लेसन लर्न नहीं कर पाए हैं, इस वजह से सिचुएशन स्टक है। ओके या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी तरह का पनिशमेंट दिया गया है। ओके क्योंकि ये जो उल्टे लटकना जैसे कि चमगादड़ होते हैं। ओके चमगादड़ की तो हैबिट होती है, वो इसी तरीके से लटकता है, तो ये तो उसके लिए नेचुरल हो गया। लेकिन जब किसी इंसान को उल्टा लटकाया जाता है तो वो एज ए पनिशमेंट कहा जाता है। ओके क्योंकि इंसानों की हैबिट नहीं होती उल्टे लटकने की ना उल्टे चलने की। ओके तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एज ए पनिशमेंट हैं। ओके एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेहद पेन में है। मतलब या तो ये आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बेहद पेन में है क्योंकि लेसन लर्न नहीं किया गया है। कुछ चीज़ें देखिए, लेसन लर्न करने के लिए बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपको ग्रीड छोड़नी होती है, ईगो छोड़ना होता है, प्राउड छोड़ना होता है, ज़िद्दी नेचर छोड़ना होता है, कोई एडिक्शन छोड़ना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो छोड़ना चाहिए लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं है, तो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 20, 13 एंड 4 एंड 10 एंड 6। ओके 10 एंड 6, 6 एंड 4 को प्लस करेंगे तभी भी 10 आएगा। 10 10 20 होता है। भाई डिवाइन इंटरवेंशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कि अगर आपके पार्टनर सुधरते नहीं हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, आपकी शादी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया हो, मतलब आपकी एज निकल रही हो, आपकी फैमिली बहुत परेशान हो, आपके ऊपर प्रेशर है, आपको डिसाइड करना है, आपको वेट करते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है एंड आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आपकी शादी अब तक हो जानी चाहिए। तो मान के चलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आपके पार्टनर सुधरते हैं तो इनको आपकी लाइफ में एंटर होने दिया जाएगा। अगर ये ज़िद्दी बने रहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तो फिर इनको पनिश किया जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर भेजा जाएगा। ओके चलिए, तो पहला कार्ड आ चुका है जजमेंट का। तो इस वक्त आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है एंड कुछ लोग इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा देखिए, जब किसी को ये परेशान किया जाता है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ फील करने का चांस दिया जाता है। कि जैसे कोई इंसान किसी नेगेटिव किसी एडिक्शन में फंसा है, उसके अंदर इतना डिटरमाइंड वो नहीं है कि किसी बैड हैबिट को वो छोड़ सके। जैसे कि स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो, मतलब कि अल्कोहल हो गया, या इस तरह की कोई भी हैबिट है। ओके तो यहाँ पे ये आज़ाद होने के लिए अब या तो इनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या तो इनको कुछ ऐसे ट्रिगर दिए जा सकते हैं जैसे कि जैसे जो भी बैड हैबिट है, जैसे स्मोकिंग है तो आपके लंग्स में दिक्कत हो गई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, या फिर कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि अगर इंसान सीधे से नहीं समझेगा तो उसे टेढ़े ढंग से समझाया जाएगा। तो इसमें इनके हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं अगर ये नहीं समझते हैं।
ओके। लेकिन वही चीज़ है कि इनको यहाँ पर हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। या तो इनकी लाइफ में फाइनेंसेस, जैसे पैसे पे प्राउड है, जैसे ब्यूटी पे प्राउड है, जैसे कि किसी भी चीज़ पे प्राउड है, वो चीज़ इनकी लाइफ से हटा दी जाएगी। एंड इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया जाएगा कि ये सुधर जाएं, क्योंकि ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये सबके सब चमगादड़ हैं। ओके। एंड ये सब इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम वापस आओ, लेकिन इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी कि ये आज़ाद हो सकें। आई होप कि आपको ये बर्ड दिखाई पड़ जाए। ये बर्ड है, ये आज़ाद हो गई है क्योंकि ये फ्री सोल है, ये डिवाइन सोल है। एंड ये सबके सब ब्लैक एनर्जी हैं। ओके। तो ये फंसने वालों में से नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर निकल जाएंगे जिनके साथ आपका यूनियन लिखा होगा, लेकिन जिनके साथ आपका यूनियन नहीं होगा वो नहीं आ पाएंगे। रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर, इनको अपनी पावर का एहसास करवाया जाएगा। इनको अपनी, क्योंकि हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी में हो सकता है कि अंदर से बड़े कमज़ोर हों, हो सकता है कि मतलब जैसे अगर आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं तो दोनों पर्सन के अंदर इक्वल पावर होती है। एक अवेकेंड होता है, दूसरा सोया पड़ा होता है। तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होता है उसे अवेकन किया जाता है, उसे बताया जाता है इंसान को कि तुम्हारे अंदर भी उतनी ही पावर है। लेकिन वही चीज़ आ गई है कि आप अगर जैसे किसी को 4 डंडे पड़ने पर भी उसको अकल ना आए तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अगर आप नहीं सुधरना चाहते हैं तो इट्स ओके। यस, डेथ का कार्ड आ गया है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी। ये पार्टनर बिल्कुल इतनी बुरी दशा से गुजरने के बाद, जैसे आप जानते हैं ना डेथ के बाद क्या होता है, डेथ कितनी पेनफुल होती है ये किसी को नहीं पता है क्योंकि हम सभी लोग जीवित हैं। ओके। लेकिन डेथ सब लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, इजी नहीं होता है कुछ भी। अब ये बात अलग है कि एक्सीडेंट हो जाए, सडन डेथ हो जाए, साइलेंट हार्ट अटैक पड़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन डेथ कभी इजी नहीं होती है। ओके। एंड यहाँ पे ये डेथ से निकल के आएंगे, मतलब इनकी एक नई पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हो सकता है ये प्रोसेस चल रहा है। ओके। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त आपके साथ कोई मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने बहुत बुरा टाइम देखा है एंड उसके बाद आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं। देखिए, आप चाहे जितने अच्छे हों, ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों की लाइफ में ही ये जजमेंट आता है, अच्छे लोगों की लाइफ में भी जजमेंट आता है। कैसे? जैसे आप ओवर गिविंग एनर्जी में हैं, आप प्यार दिए जा रहे, सामने वाला आपको बिल्कुल पंचिंग पिलो की तरह यूज़ कर रहा है। जब गुस्सा आई आप पे निकाल दी। किसी की भी गुस्सा है, किसी के सामने हर किसी के सामने बोलने की तो दम है नहीं, क्योंकि हर इंसान आपकी तरह सीधा नहीं होता है। तो क्या करते हैं, बाहर की गुस्सा निकाल के आपको जहाँ पाया आपके ऊपर अपनी सारी गुस्सा निकाल दी, क्योंकि ये इंसान तो है ही झेलने के लिए। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे टाइम पे भगवान जी क्या करते हैं कि आप लोगों को पनिश करते हैं। पनिश इसलिए करते हैं कि अगर आप नहीं संभलेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपका ऐसे ही मतलब जैसे आपकी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ईश्वर ऐसा पनिशमेंट देते हैं कि सुधर जाएं। तो ये आपके अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि केवल लव ही रियल है। ओके। एंड लाइफ में चमत्कार भी होते हैं, चेंजेस भी आते हैं एंड अब इनको ईश्वर पे, डेस्टिनी पे, डिवाइन पे, सब चीज़ों पे ट्रस्ट हो रहा है। पहले इनको नहीं होता था, लेकिन अब इनको हिम्मत भी आ चुकी है। अब इनके अंदर जिनके पार्टनर की आ चुकी है, सबकी नहीं आ जाएगी एक साथ, क्योंकि सब लोग का बर्थडे अलग अलग होता है, सबकी डेस्टिनी भी अलग अलग है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे साइनों में लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं, जैसे एरीज या लियो या या फिर स्कॉर्पियो या फिर यस वर्गोस वगैरह में पार्टनर वापस आ रहे हैं। तो आपके भी वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर सबके एक साथ नहीं आ जाएंगे। तो आपको तब तक पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये जब पूरा होगा तभी पार्टनर आएंगे। फादर ऑफ सॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है कि मैजिक मैनिफेस्टिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है ये सब आपके साथ हुआ है एंड इस वक्त आप अपने पार्टनर से काफ़ी नाराज़ हैं। आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप बिल्कुल रूठे हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे आकर, या उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था उसका क्लेरिफिकेशन दें। योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आपसे कहा जा रहा है अगर ये आप हैं,
ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने जो भी आपका विज़न है, जो भी आपका ड्रीम है, वो सबका सब रियलिटी में चेंज हो जाएगा। आपको बस फोकस्ड रहना है। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आप इनको लिफ्ट देने के मूड में नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन आप अपनी लाइफ में मैजिकली सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो जब ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिराकल्स, मैजिक एंड ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को मैजिक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आने लग गया है। इनको लग रहा है कि चमत्कार होते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कि किस तरीके से आप बदले हैं। एंड अगर आप बदल गए हैं, आपके अंदर इतना चेंज आया है, तो ये सोचते हैं कि फिर मेरी लाइफ में क्यों नहीं चेंज आएगा। ओके, तो आपके पार्टनर को सबसे बड़ा डर हो सकता है रिजेक्शन का। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट, कोई एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन का मतलब पर्सनालिटी इशू भी हो सकता है आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है। उनको लगता है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें, कहीं कोई मुझसे ये ना कह दे तो मैं इसे झेलूंगा कैसे। लेकिन जब इंसान को इतना पीड़ित किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि वो झेलने का आदी हो जाता है, तब क्या होता है कि वो रिजेक्शन भी झेल लेगा। ओके, तो यहाँ भी अब इनको फील हो रहा है कि अगर मैं इस डर से निकल जाऊँ तो मैं भी एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाऊँगा, मतलब मैं भी आज़ाद हो जाऊँगा, मेरी लाइफ भी ब्यूटीफुल हो जाएगी, मैं भी फ्रीडम वाली लाइफ को जी पाऊँगा। एंड ये चीज़ें लोग ज़िंदगी भर साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनको किसी ने रिजेक्ट किया था, ये उसका गम अभी तक निकाल नहीं पाए हैं, तो ये डरने लगे हैं कि ऐसा ना हो फिर से रिजेक्शन मिल जाए, फिर मैं कैसे डील कर पाऊँगा। तो ये मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड आ चुका है, आपके पार्टनर काफ़ी गिल्ट में हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप इतने वाइज इंसान थे, आप इतने अच्छे। देखिए यहाँ पे मेन चक्कर पता है क्या है, आपके पार्टनर के अंदर पर्सनालिटी इशू हैं, ये अपनी चीज़ों से लड़ नहीं पाते हैं एंड उसका जो वो है सारा हेडेक आपके ऊपर निकाल देते हैं। मतलब आपको दोष दे देना कि इनकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब चीज़ें हैं। बट यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये अगर अपने इस डर से छुटकारा पा जाते तो आज आपके साथ होते, आपके साथ ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ होता, आप इनसे रूठे नहीं होते, आप इनको इतना क्लियर कट आंसर ना दिया होता। या तो आपने रिजेक्ट कर दिया है या तो फिर इनको डर है। तो इनको लग रहा है कि रिजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन अगर आपकी जगह कोई और भी होता वो भी इनको रिजेक्ट ही करता, क्योंकि इनकी कुछ हैबिट ऐसी हो सकती हैं। ओके, तो आपके पार्टनर को जैसे आपने देखिए यहाँ पे रिजेक्शन वाली फीलिंग आई है, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको, जैसे कि ये आपके साथ बिल्कुल जुड़ के रहना चाहते हैं। जैसे आप केक देखते हैं, केक में से एक पीस निकाल दीजिए तो वो पीस अलग हो जाएगा, बाकी केक बिल्कुल एक जैसी रहेगी। इसी तरीके से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप, ये एप्पल पाई है, एप्पल पाई में आप जो हैं बिल्कुल मतलब एक साथ हो जाएं, एक कलर हो जाएं। ओके, यस, बिल्कुल आप में खो जाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाना चाहते हैं कि कोई आपको अलग ना कर पाए। यहाँ पे बेहद इनसिक्योरिटी, पॉजेसिवनेस दिखाई पड़ रही है कि ये आपको नहीं छोड़ सकते, आपके बिना नहीं जी सकते। 10-10-20 आ गया है, फिर से जजमेंट। ओके, जजमेंट पे जजमेंट हो रहे हैं इनकी लाइफ में, इनको बहुत ज़्यादा तगड़े वाले लेसन दिए जा रहे हैं एंड ये जब तक इस एनर्जी में नहीं आ जाएंगे तब तक इनको तगड़े लेसन मिलेंगे। तो बड़ा टफ टाइम चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, उल्टे लटके हैं एंड ये इनकी लाइफ को दरअसल सुधारने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इनको ये जब सीख जाएंगे, अगर अभी सीख चुके हैं तो अभी आ जाएंगे, नहीं सीख पाए हैं तो अभी इनको सीखने में टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ओके गाइज, जय माता दी।